नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संभव शर्मा। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामला, कई डेट सुप्रीम कोर्ट में लगी और आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की बेंच में सुनवाई हुई। क्या कुछ रहा सुनवाई में और किस दिशा में ये केस जा रहा है, हमारे साथ मुस्लिम पक्ष के लॉयर महमूद प्राचा जुड़े हुए हैं। इनसे समझने की कोशिश करेंगे। प्राचा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों के साथ कनेक्ट होने के लिए, हमसे कनेक्ट होने के लिए। सीधे जानने की कोशिश करेंगे क्या है ये मैटर और अब सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर पहुंचा है ये। देखिए, इसमें एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात हुई है। मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद में भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो खैर कई बातें हुई हैं। जैसे इसमें 18 पक्ष जो हैं हमारे विपक्ष ने, यानी कि शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा के विपक्ष ने 18 पक्ष एक साथ जोड़ रखे हैं, जो कि ऑब्वियसली एक खास जगह से आरएसएस और के तरफ से ही आए हुए लगते हैं सीधा सीधा। दूसरा, इसमें एक और नया विषय अभी एक आया है कि जब ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी केसेस में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इसका ट्रायल न करके हाई कोर्ट कर रहा है, हाई कोर्ट ने सुओ मोटो इसमें कॉन्फिडेंस दिया था, तो अब अगर जो सिंगल बेंच इसका ट्रायल कर रहा है, तो सिंगल बेंच के ऑर्डर्स के खिलाफ क्या सीधा सुप्रीम कोर्ट आना है या इलाहाबाद हाई कोर्ट किसी लार्जर बेंच में या कि एक से ज्यादा जजों की बेंच में जाएगा ये मैटर। उसके लिए आज ये पेंडिंग था मैटर। इसको 2 बजे रखा गया था, लेकिन थोड़ा देर से लिया गया। इसमें करीब आधे घंटे की बहस हुई। आज हमारे विपक्ष ने ही बहस की सारी, आज हमने तो कुछ नहीं बोला। और जब आधा घंटा पूरा हो गया और जब हियरिंग समाप्त हुई, तो जो बेंच है, जो ऑनरेबल जजेस हैं, वो अगले मंडे की डेट दे रहे थे, लेकिन हमारा विपक्ष शायद उस डेट के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो लंबी डेट मांगने लगे। और फिर उनके बार बार कहने पे ऑनरेबल कोर्ट ने एक लंबी डेट दी और अब जनवरी में शायद 15 के आसपास ये सुनवाई दोबारा होगी। हमारा इसमें मुख्य कंसर्न ये है कि सर्वे के ऑर्डर के बाद तुरंत जो गैरकानूनी गतिविधियां की जाती हैं हमारे विपक्ष के द्वारा अलग अलग केसेज में, हमारा वो मेन कंसर्न है। अदरवाइज तो एक कोर्ट की अपील इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हो या सुप्रीम कोर्ट में, उससे ज्यादा कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो गैरकानूनी कार्रवाइयां, जो हमले और जो आतंकवाद की तरीके से जो कार्रवाई की जाती है, उसका हमारा मेन कंसर्न है। सर, ये जो चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने बात कही ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन को लेकर, हमारे दर्शकों को थोड़ा समझाएं, क्या कहना चाहते थे जस्टिस खन्ना? देखिए, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ये होती है आमतौर पे, क्या सभी जगह देश में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में तो कोई भी सिविल सूट हाई कोर्ट में पढ़ने का प्रावधान ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वहाँ पे अनलिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन। जैसे दिल्ली में ऐसा नहीं है। दिल्ली में अगर 2 करोड़ से ज्यादा का केस होगा तो हाई कोर्ट चला जाएगा। मतलब 2 करोड़ का कोई संपत्ति होगी, उसमें डिस्प्यूट होगा 2 पार्टियों के बीच में, तो वो हाई कोर्ट सीधा जाएगा। 2 करोड़ तक का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में ऐसी कोई इलाहाबाद में, पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसी बंदिश नहीं है। कितने का भी मैटर हो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही जाता है। लेकिन ना मालूम किस वजह से जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसमें सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके ये बोला कि ये कोई बहुत ही बड़ा खास विषय है, इसलिए इसको हम खुद ट्राई करेंगे। उसके बाद उस ऑर्डर को भी हमने चैलेंज कर रखा है। और तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन वो होती है जैसे जो पहला केस होता है, यहाँ पे ट्रायल होता है, यहाँ पे मुकदमा पहला चलता है। तो इस केस में क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उनको तो एकदम बाईपास करके हाई कोर्ट से ही सुना जा रहा है, तो इसलिए ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन हाई कोर्ट की है या नहीं होती, या कितनी होती है, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज्यूरिसडिक्शन, क्योंकि इस केस में तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम हुआ है ना, तो उसके बारे में आज काफी चर्चा हुई। तो क्या लग रहा है सर, अब आगे इस मामले में क्या उम्मीद है और कितना समय लग सकता है इस मामले में? अब हमारा विपक्ष ही अगर तैयार नहीं होगा तो समय थोड़ा ज्यादा लगेगा। हम लोग तो तैयार हैं, हम लोग तो कभी डेट नहीं मांगते, हम लोग तो हर समय तैयार। अब उनको देखना चाहिए कि सर्वे कराने की आवश्यकता, एक बार ऐसी भी टिप्पणी हुई थी अदालत में जजेस की तरफ से कि क्या तुम लोगों के पास कोई सबूत ही नहीं है जो तुम्हें सर्वे पे डिपेंड करना है सारा, तो सर्वे के लिए इतना जोर लगाया जा रहा है, इसका मतलब आपके सूट में कोई जान ही नहीं है, सर्वे से कोई सबूत इकट्ठा करना चाहते हो। लेकिन हमारा ये मानना है कि सर्वे में कोई सबूत इकट्ठे नहीं होते, उसमें सबूत क्रिएट करने की चेष्टा की जाती है, बेईमानी से हमला करके, या जैसे अभी संभल में भी हुआ, वो पूरी तरीके से अपराध किया गया था सर्वे के नाम पे, जिसमें प्रशासन भी शामिल हो जाता है, जिसमें सरकारें भी शामिल हो जाती हैं, खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये हमारा मेन मुद्दा है कि ये नहीं होना चाहिए, और वो हम इस केस में होने भी नहीं देंगे, क्योंकि हम मजबूती से अपना केस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महमूद प्राचा साहब, हमसे जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को डिटेल में
श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले को समझाने के लिए।